Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to talk about Section 66 of Indian Evidence Act. Section 65 और 65A and B में हमने बात की थी कि secondary evidence in certain exceptional situations आप use कर सकते हैं so as to prove any document. But अगर किसी content of document को prove करते हैं अगर आप secondary evidence के through, तो वहाँ पर अपन ने Section 65A में ये discuss किया था कि when any document is in possession of any person who against whom the document is to be proved, or it is in possession of the person who is out of reach of the court, then in those cases it can be secondary evidence can be used to prove the content of document. ये हमने डिस्कस किया सेक्शन 65 में कि उन केसेस में अपन सेकेंडरी एविडेंस की सहायता ले सकते हैं. बट आप सेकेंडरी एविडेंस को तभी यूज कर सकते हैं जब आप अपोजिट पार्टी को इन सारे केसेस में प्रायर नोटिस दें टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. आपको अपोजिट पार्टी को, मतलब जिसके अगेंस्ट आप ये डॉक्यूमेंट प्रूव करने वाले हैं, उसके पास अगर उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी है तो आपको उसको नोटिस देना होगा बिफोर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी एविडेंस बिफोर द कोर्ट, स्टेटिंग दैट कि आप ओरिजिनल कॉपी जो आपके पास है वो कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए. If in case the person does not respond or does not produce the document before the court, only in those cases after serving the notice, the party is entitled to produce the secondary evidence. और ये सिर्फ कौन से केसेस में नोटिस देना होता है? Only under the situations mentioned under section 65A. तो यहाँ पर section 65A में कौन सी कंडीशन थी? पहला था कि या तो वो it is in possession of the original document is in possession of the person against whom the document is to be proved, और second situation थी कि the person in whose possession the original document is beyond the reach of the court. अगर वो कोर्ट के रीच के बियॉन्ड है तो उन केसेस में आप सेकेंडरी एविडेंस ले सकते हैं. तो सेकेंडरी एविडेंस उन केसेस में आपको प्रायर नोटिस के थ्रू देना होता है. तो प्रायर नोटिस क्या है अपन ने समझ लिया. तो सेक्शन 66 ये बताता है कि रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, मतलब सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए आपको अपोजिट पार्टी को नोटिस देना होगा, प्रायर नोटिस टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, देन इन दोज केसेस you are free to produce a secondary evidence before the court. Now coming on to the point कि क्या ऐसा हर वक्त जरूरी होता है कि सामने वाली पार्टी को आपको नोटिस देना पड़े कि आपके पास जो ओरिजिनल कॉपी है वो प्रोड्यूस करो? क्या हम खुद से सेकेंडरी बिना नोटिस दिए हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते? अपना डॉक्यूमेंट बाय वे ऑफ सेकेंडरी एविडेंस कर सकते हैं इन सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस. तो मतलब इस सेक्शन में जनरल रूल है कि आपको प्रायर नोटिस देना है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी एविडेंस in the situations as mentioned under section 65A, but there are certain exceptions where the party does not require to send a prior notice to the opposite party before producing the secondary evidence. अब वो कौन सी exceptional situations हैं जहां पर पार्टी को कोई mandate नहीं है so as to produce any to give a prior notice before producing secondary evidence are as follows. सबसे पहला एक्सेप्शन है when the document to be produced is itself a notice. मतलब अगर जो डॉक्यूमेंट एज अ सेकेंडरी एविडेंस आपको प्रोड्यूस करना है बिफोर द कोर्ट, दैट इटसेल्फ इज अ नोटिस. मतलब अगर वो खुद ही एक अपने आप में नोटिस है तो आप उसको पार्टी को क्यों देंगे, आप डायरेक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे. सेकंड एक्सेप्शन इज व्हेन द फॉर्म एंड नेचर ऑफ अ केस of adverse part when the case is of such nature that adverse party must know that he will be required to produce the original copy. मतलब केस कुछ इस नेचर का है जहां पर एडवर्स पार्टी को ये पता है कि एडवर्स पार्टी को ये नॉलेज होना चाहिए कि उसको ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. देन इन दोस केसेस देयर इज नो नीड टू गिव प्रायर नोटिस, क्योंकि उस केस में उस केस की ऑब्लिगेशन है, ये इन्फर किया जा रहा है कि क्योंकि ये केस इस नेचर का है जहां पर अपोजिट पार्टी एडवर्स पार्टी की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस करे. तो उस केस में उसको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और आपको मतलब पार्टी के पास ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो प्रायर नोटिस दे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले को नॉलेज होना चाहिए था. थर्ड एक्सेप्शन इज व्हेन द एडवर्स पार्टी हैज ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ ओरिजिनल बाय वे ऑफ फ्रॉड और एनी फोर्स. मतलब अगर एडवर्स पार्टी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन किया है बाय वे ऑफ एनी फ्रॉड और फोर्स, देन इन दोस केसेस आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है. द फोर्थ एक्सेप्शन इज व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट has produced the original copy in court. मतलब ये सिंपल है कि अगर एजेंट ने या फिर उसके या एडवर्स पार्टी या फिर उसके एजेंट ने ओरिजिनल कॉपी ऑलरेडी कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी है तो उस केस में आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है. द फिफ्थ एक्सेप्शन इज व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज एडमिटेड द लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट.
अगर आपको ध्यान हो तो मैंने सेक्शन 65 में ये बात डिस्कस करी थी कि अगर डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाता है और आप ये प्रूव कर देते हैं दैट द सेड डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट, देन इन दैट केस द कोर्ट विल अलाउ टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी एविडेंस, राइट। अब सेक्शन 65 सेक्शन 66 ये बताता है कि क्या नोटिस उस केस में देना पड़ेगा। तो वही सेम सिचुएशन है कि नोटिस हमको कब देना है, ओनली एज मेंशन, ओनली इन द सिचुएशंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 65A। बट जो लॉस्ट वाली लाइन थी कि अगर डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाता है तो आप यू आर एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस, दैट इज नॉट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 65A। इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि इट इज अगेन एन अनदर एक्सेप्शन कि अगर डॉक्यूमेंट खो जाता है और एडवर्स पार्टी ये प्रूव कर देती है कि दैट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट, तो उस केस में आपको प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें आपको, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट ही लॉस्ट है तो नोटिस किस बात का, आप तो सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करो एंड द कोर्ट विल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग। तो उसके बाद आता है लास्ट एक्सेप्शन अंडर दिस सेक्शन एंड दैट इज व्हेन द पर्सन इन पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, नॉट सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट। मतलब कि क्या, अगर एडवर्स पार्टी को आपको नोटिस देना है तो उस केस में अगर एडवर्स पार्टी इज नॉट विद इन द रीच ऑफ, इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द कोर्ट और इज नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल ही नहीं करता, तो उस केस में you are not required to give the prior notice to produce the original document. You are entitled to produce the secondary evidence before the court for the purpose of proving the content of document. आपको उस केस में प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पर्सन जिसके पोजीशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, that person is not subject to the process of court or that person is beyond the reach of the court. Then these are the exceptions where the prior notice is not required to be served to the adverse party for the purpose of producing the original document. And this was all about section 66. अब हम बात करेंगे section 67 और section 67A हमारी अगली वीडियोस में। Till the time, bye bye, take care.